मैं राहुल राज। तो आज हम बात करने वाले हैं, आपको बहुत ही शानदार भर्ती निकल के आ चुकी है आपको, जिसमें हम बात करने वाले हैं आपको। अगर आप 10वीं पास हैं, ठीक है, 10वीं पास हैं तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको रहने वाला है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल की भर्ती होने वाली है। 2 पद भर्ती है, 2 पदों में जिसमें किस-किस पोस्टों पे भर्ती होगी इसके रिगार्डिंग में पूरा डिटेल क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आपकी एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पर आपको 100 लाइक्स कंप्लीट करना है मेरे भाई, और साथ ही एक कमेंट सेक्शन में जय हिंद ज़रूर लिखना है, ठीक है? और मन करे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, इसलिए कि आपको हर एक इसकी अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को चलते हैं, कहीं भी डाउट हो कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको ये डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आपको आईटीबीपी के तरफ से इशू हो चुका है। ये आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये भर्ती होती है, ठीक है ना? तो सबसे पहली बात, इसमें एक एक चीज क्लियर करेंगे। उसमें आप केवल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी सैलरी को लेकर, ठीक है? तो जैसे कि आपको यहाँ दिख जाएगा सैलरी, इसी में लिखा है आपको सैलरी आपको लेवल 5 की मिलेगी सबसे पहले वो, और इसमें कुछ पोस्टों पर आपको लेवल 4 की सैलरी रहने वाली है। लेवल 5 वाले में आपको 29,200 से लेकर 92,300 तक आपका पैसा जाने वाला है, ठीक है? और यहाँ लेवल 4 की बात कर ले, आपको 25,500 से लेकर 81,100 तक आपको पेमेंट मिलने वाला है, ठीक है? आगे चलते हैं, लेवल 3 की बात कर ले, जिसमें आपको 21,700 से लेकर आपको 69,100 तक आपको सैलरी मिलने वाली है, ठीक है? ये सैलरी की बात होगी। अब आते हैं इसमें पोस्ट की। जैसे कि आपको सबसे पहले आपको यहाँ दिख जाएगा मेरे भाई, 1 नंबर की ओर बात करते हैं, ठीक है मेरे भाई? जिसमें आपको बता दें, ये आपको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर बात करने वाले हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों जन अप्लाई करते हैं। आपको यूआर के लिए आपको 2 सीट है, ओबीसी के लिए 3 सीट है, एससी के लिए आपको सीट नहीं है। ओबीसी के सॉरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अभी आपको 2 सीट, टोटल आपको 7 सीटों पर भर्ती होने वाली है, ठीक है? और इसी प्रकार आपको दूसरा नंबर बात करते हैं, जिसमें आपको भी ये सब इंस्पेक्टर भर्ती होगी। ये आपको रेडियोग्राफर की भर्ती होगी, जिसमें आपको यूआर के लिए आपको 3 सीट रखे गए हैं, और आपको और किसी में पोस्ट नहीं है, ठीक है? और यही बात कर ले आपको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में ओटी की टीचर की बात कर ले, जिसमें आपको ओनली फॉर यूआर की 1 सीट पर भर्ती होने वाली है, ठीक है? और यहीं भी चौथा नंबर बात कर ले आपको सब इंस्पेक्टर पद पर, जिसमें भी यूआर के लिए आपको 1 सीट रहने वाला है, ठीक है? स्क्रॉल करेंगे ऊपर की ओर आएंगे तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें 5वें नंबर हेड कांस्टेबल की ओर, ठीक है? तो हेड कांस्टेबल 5वीं की ओर बात करेंगे। सबसे पहले मेरे भाई ये बता दूं, इसमें भी आपको यूआर के लिए 1 ही सीट रखा गया है, ठीक है? नेक्स्ट अब 6 नंबर की ओर बात कर देंगे, जिसमें बात करने वाले हैं आपको 6 नंबर की, जिसमें आपको यहाँ 6 में यहाँ आप जो देख रहे हैं पोस्ट, ये आपको 10th पर है, ठीक है ना? तो इस एक एक डिटेल करते हैं। ये आपको कांस्टेबल पोस्ट की जो भर्ती होगी आपको प्यून के, ठीक है? जिसमें आपको एक सीट होंगे, वो भी किसके, एसटी के कैंडिडेट के हैं। वो भी आपको एक ही सीट है, एसटी कैंडिडेट के हैं, ठीक है? यही बात कर ले आपको टेलीफोन ग्रुप में, जिसमें आपको यूआर के लिए आपको 2 सीट रखा गया है, ठीक है? यही बात कर ड्रेसर के लिए 8 नंबर ड्रेसर के लिए, जिसमें आपको यूआर के लिए 3 सीट बिलोंग करते हैं, और इसमें आपको ये भी यूआर कैटेगरी की सीट है, ठीक है? और यही बात करें आपको 9 में, ये भी आपको किचन लाइन की जो आपको 1 सीट में, ये भी आपको 1 सीट पर भर्ती होगी। ये भी आपको यूआर कैटेगरी, टोटल आपको 20 सीटों पर भर्ती होने वाली है, ठीक है? पोस्ट तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको भर्ती शानदार है, पैसा जान समझदार है, ठीक है ना? अब हम बात करने वाले हैं आपको फॉर्म चार्ज के बारे में। सबसे पहले दिखला दे आपको, यहाँ से देख लिए, ठीक है? इंपॉर्टेंट चीज़, मैं सारा चीज़ आपको नोटिस करने वाले हूँ। जो अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या ओबीसी से बिलोंग करते हैं, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना, ठीक है मेरे भाई? तो आपको ओनली फॉर 100 रुपये का आपको पेमेंट चार्ज देना होगा फॉर्म को फिल करने में, ठीक है? किसी भी पोस्ट के लिए आपको 100 रुपीज़ का आपको पेमेंट के लिए आपको देना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, फीमेल है, ठीक है, और एससी और एसटी से हैं, तो आपको कोई पेमेंट चार्ज नहीं देना होगा, ठीक है? अगर एक सर्विसमैन भी है तो भी आपको नहीं देना होगा। यहाँ आपको साफ साफ लिखा है, फीमेल एंड एक्स सर्विसमैन वाले के लिए आपको कोई पेमेंट चार्ज नहीं लगने वाला है। शेड्यूल ट्राइब एसटी कैंडिडेट, ठीक है? और उसके बाद भी कहीं डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पर 100 लाइक्स कंप्लीट करना है, इसलिए आप इसे बेल आइकन के साथ दबा दीजिए, या जैसे भी ताकत पर आपको 100 लाइक्स कंप्लीट करना है। आगे चलते हैं। अब फ्रेंड बात करने वाले हैं आपको सबसे पहले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए आपको बात करेंगे क्वालिफिकेशन और एज के बारे में। एज बता दूं आपको 20 से
28 सालों तक लिया जाएगा, जिसमें आपको सिंपली 12th पास होना चाहिए। साथ ही आपको 12th पास होने के बाद आपको फिजिक्स होना चाहिए, ठीक है, केमिस्ट्री होना चाहिए और बायो होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास डिप्लोमा किया है और भी क्या बोलते हैं मेडिकल शॉप लेबोरेटरी से, तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 1 ईयर एक्सपीरियंस आपसे बोला जा रहा है, लेबोरेटरी असिस्टेंट का अपने 1 ईयर एक्सपीरियंस आपको चाहिए, ठीक है। स्क्रॉल करेंगे, सेकंड पोस्ट की बात करेंगे, जिसमें आपको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बात करें, रेडियोग्राफर की, जिसमें आपको सिंपली 12th पास होना चाहिए। साथ ही आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होना चाहिए, ठीक है। देखिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और यहाँ बायो आपको होना चाहिए। डिप्लोमा जो होनी चाहिए आपको रेडियो ऑपरेटर्स के अंतर्गत होनी चाहिए, ठीक है। आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के लिए। आपको थर्ड नंबर पोस्ट की बात कर ले, जिसमें आपको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की ये भी पोस्ट है, जिसमें आपको 18 से 25 साल इसमें एज लिया जाएगा, ठीक है। और सिंपली आपको 12th पास हो, किसी भी भारत की यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त हो, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। स्क्रॉल करेंगे ऊपर। अब बात करते हैं चौथे नंबर पोस्ट की। ये भी आपको सब इंस्पेक्टर पोस्टों पर भर्ती होने वाली है, जो आपको सिंपली 12th पास होना चाहिए भारत के किसी मान्यता पोस्ट से। आपको 18 से 25 एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो आपको जो एज में छूट मिलता है वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। अब हेड कांस्टेबल की पोस्ट की बात कर ले, तो इसमें 18 से आपको 25 साल तक आपको रहने वाला है, ठीक है मेरे भाई। 18 से 25 साल तक है जो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको सिंपली 12th पास रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कोई भी सब्जेक्ट हो आपको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एनी सब्जेक्ट, ये नहीं कि आपको बस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वाला ही अप्लाई करेगा, ठीक है मेरे भाई। नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब बात करते हैं आपको ड्रेसर पोस्ट की, जिसमें आपको 10th पास होना चाहिए, ठीक है। कांस्टेबल में आपको यहाँ दिखलाया जाए 10th पास होना चाहिए, ठीक है। आपको साथ ही आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 18 से 25 एज होना चाहिए। बात करते हैं आपको नेक्स्ट पोस्ट की। इसमें भी आपको 10th पास होना चाहिए, साथ ही आपको इसमें भी आपको 1 ईयर की एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए और एज 18 से 25 होना चाहिए, ठीक है। स्क्रॉल करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की। इसमें भी आपको बोला गया है कि आपको 10th पास होना चाहिए और 18 से 25 आपका एज होना चाहिए, ठीक है। और इसमें भी आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। बिना एक्सपीरियंस वाला कोई भी इसमें लगता है कि नहीं है क्या, देखते हैं नेक्स्ट पोस्ट। प्यून वाले में भी आपको क्या है इसके रिगार्डिंग हम बता दें। आपको पिन वाले में भी आपको 10th पास होना चाहिए, साथ ही आपको ये क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है फिर भाई। अब बात करने वाले हैं नेक्स्ट पोस्ट की ओर। नेक्स्ट डिटेल्स क्या निकल के आ रहा है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसमें अब दिया गया है आपको जो आपका एज काउंट होगा, वो आपको एज कब से काउंट होने वाला है, 26/11/2024 से आपका एज काउंट होगा कि आपका मिनिमम 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 25 साल 28 साल जो लिया जा रहा है वो आपका होना चाहिए। नीचे स्क्रॉल करते हैं। ये जो प्रक्रिया है आपको ऑनलाइन प्रक्रिया है, आप इसे ऑनलाइन ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करते हैं। कब से पहले आपको देखिए एक स्टेज आपको दिखा, यहाँ फिजिकल्स भी आपके होंगे, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस भी हम बात कर ले A to Z यहाँ। जैसे कि आपको सबसे पहले फिजिकल्स होंगे, फिजिकल्स के बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई अगर हो जाता है उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स भरने के बाद आपका मेडिकल्स होगा। मेडिकल्स कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, नहीं तो आपको फिर से एक रीमेडिकल देना होगा और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड अब बता दें इसके कि आपको लास्ट डेट क्या है, अप्लाई कब से है, A to Z। इसमें भी यहाँ इशू नहीं होना चाहिए, इसलिए कि आपको देखिए यहाँ दिख जाएगा, पहले ऊपर भी थंब पर भी लगा दिए, आपको 28/10 से आपका स्टार्टिंग हो जाएगा और 26/11/2024 तक चलने वाला है। तो फ्रेंड इस अपडेट के बाद मैं फिर से एक नया अपडेट लेकर आऊँगा, जब उसमें और भी आपकी जानकारी क्लियर करूँगा जब ये फॉर्म फिल होने वाला है। ये अभी जो ऑफिशियल नोटिस निकला था मैं आपको दिखला दिया। जब तक के जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।